गणपति गजानंद महाराज की जय। सरस्वती मात की जय। ज्योतिष ग्रुप के सभी विद्वानों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पंचांग परिचय मैंने करवाया था। पंचांग में ये जो पृष्ठ है, उस पृष्ठ में तिथि, योग, करण, नक्षत्र और वार, इसकी जानकारी थी। अब अगला पृष्ठ अपन लेते हैं। अगले पृष्ठ पर ये विषय सूची है। पंचांग में क्या क्या विषय हैं वो आप देख सकते हैं, कौन से पेज पे कौन सा है। सारे संकेताक्षर भी दिए हुए हैं। नीचे यहाँ पर घटीपल सारणी है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे समझें जैसे कोई भी तिथि मान का जो आधार दिया होता है आगे, उसमें जो एक घटी ये लिखा हुआ है, तो एक घटी में 24 मिनट की एक घटी है। उसी तरह से 36 मिनट की 1.5 घटी हो जाती है और 48 मिनट की 2 घटी होती है। और 2.5 घटी में 60 मिनट यानी 1 घंटा पूरा हो गया। ठीक है, तो 2.5 घटी, उसके बाद 3 घटी जो है वह 1 घंटा और 12 मिनट। इस तरह से ये क्रम आगे चलता रहता है। आप देखेंगे घटीपल का मान किस तरह से होता है। यहाँ शॉर्टकट में उसने लिखा है 2.5 घटी 1 पल 32.5 घंटा 13 मिनट। घटीपल घंटा और मिनट। 2.5 घटी 1 पल है ने 32.5 घंटा और 13 मिनट, हाँ 32। फिर 5 घटी का है 35। इस तरह से घंटा मिनट में इसने परिवर्तन किया हुआ है, ये भी आप देख सकते हैं। सूक्ष्म यदि अपन देखेंगे गणना के अनुसार, तो एक अंश में 60 कला होती है। 60 कला है 4 मिनट और 4 सेकंड की एक कला होती है। अब इस हिसाब से आप गणना करिए। आगे अपन पंचांग में घटीपल का विषय देखेंगे, उसमें तिथि का मान वगैरह आएगा, उसमें बहुत ज़रूरी है। भारतीय पर्व त्योहार, चौगड़िया मुहूर्त किस तरह से देखा जाता है। ये दिन का चौगड़िया है, रात का चौगड़िया। जैसे रविवार है तो रविवार को पहला चौगड़िया और लास्ट चौगड़िया रविवार का ही रहेगा। रवि माने उद्वेग। पहला चौगड़िया सोमवार का, पहला चौगड़िया सोम माने अमृत, मंगल का मतलब रोग, बुध का मतलब लाभ, गुरु का मतलब शुभ, शुक्र का मतलब जल और शनि का मतलब काल। इसी तरह से अंतिम चौगड़िया भी वही रहेगा। फिर उसकी गणना के आगे यदि अपन देखें कि रवि का चौगड़िया है, पहला उद्वेग है तो दूसरा चल का, तो अपन देखें रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु 5 छोड़ करके और छठा चौगड़िया रहेगा चल का। उसी तरह से 5 छोड़ के आगे लाभ का चौगड़िया आएगा। ये गणना विस्तृत रूप से अपन देख सके और उसके अलग से मैं उसके विस्तृत आपके प्रकाश डालेंगे। शुभ कार्य जो हैं, जब कभी नक्षत्र, वार और योगादि के अनुसार शुभ मुहूर्त नहीं मिले तब चौगड़िया मुहूर्त को मान्य किया गया है। इसलिए चौगड़िया मुहूर्त हर कार्य में नहीं, मुहूर्त के अनुसार यात्रा, राजकार्य, अधिकार्य तथा वांछित उत्तम पुरुषों से संपर्क करना हो, वाहन चालन करना हो, नए कार्य का आरंभ करना हो, दिन और रात दोनों के 8-8 चौगड़िया हैं। उस हिसाब से आप शुभ चौगड़िया देख करके अपना काम कर सकते हैं। आवश्यक कार्य चौगड़िया देख करके किया जा सकता है। इसी तरह से नीचे नक्षत्र, गंडमूल नक्षत्र चार्ट दिया है। आश्लेषा, ज्येष्ठा, मूल नक्षत्र। और प्रथम 5 घटी में यदि बच्चे का जन्म है तो ऐश्वर्य प्राप्त करता है। द्वितीय 7 घटी पिता को कष्ट है आश्लेषा में। तृतीय 2 घटी माता को कष्ट है। इस तरह से ये अलग घटीपल के बारे में। फिर आता है सर्व कार्य होरा मुहूर्त। होरा मुहूर्त वो होता है जो प्रत्येक घंटे में उस वार की होरा बदलती रहती है। अपन देखें यहाँ पे ये सर्व कार्य होरा मुहूर्त। जैसे सूर्य को पहली होरा सूर्य की रहेगी, मतलब जो मंगलवार का कार्य अपन को करना था और गुरुवार आ गया, अपन मंगलवार को भूल गए, तो अपन गुरुवार के दिन मंगल की होरा कब आती है, वो सूर्योदय से 1-1 घंटा प्रत्येक होरा चल रही है। गणना करके और गुरुवार के दिन भी आप मंगलवार का कार्य कर सकते हैं। उसी तरह से प्रत्येक वार की होरा आएगी। ये होरा मुहूर्त दिया हुआ है, किस होरा में क्या करना चाहिए ये यहाँ पे दिया हुआ है। 24 घंटे की स्पष्ट रूप से दिया गया है कि सूर्य की होरा है तो सूर्य की होरा में नौकरी, राजकार्य, चार्ज लेन देन करना, निविदा कार्य करना। चंद्र की होरा में सर्व कार्य सिद्ध है, सभी कार्य सिद्ध कर सकते हैं। मंगल की होरा जो होती है वो द्यूत, यात्रा, ऋण लेना, ऋण देना, सभा सोसाइटी में जाना, मुकदमा, युद्ध, विवाद, कलह इत्यादि में उत्तम होती है। बुध की होरा है वो ज्ञान प्राप्ति के लिए, कोष संग्रह के लिए, नवीन व्यापार के लिए, नवीन लेख लिखना हो, पुस्तक लेखन करना हो, प्रकाशन करना हो, प्रार्थना प्रस्तुत करना हो, इसके लिए बुध की होरा सबसे श्रेष्ठ है। गुरु की होरा में
विवाह संबंधी कार्य और बुध की होरा में किए जाने वाले सभी कार्य किए जा सकते हैं। इसी तरह से शुक्र की होरा जो है यात्रा, आभूषण, नवीन वस्त्र इत्यादि में काम में आती है। शनि की होरा द्रव्य संग्रह करना हो, लोह, लक्कड़, खदान, पेट्रोल पदार्थ, चमड़ा, योग साधना, स्थिर कार्यों के लिए शुभ होती है। उदाहरण के लिए कल्पना कीजिए आज सूर्यवार है, किसी व्यापार प्रारंभ करना है तो सूर्योदय से तीसरी, 10वीं, 17वीं, 24वीं होरा बुध की है तो इसमें व्यापार संबंधित कार्य रविवार को भी किया जा सकता है। फिर ये मूल नक्षत्र शांति विचार है, उसके ऊपर विस्तृत प्रकाश डालेंगे। अस्तु, धन्यवाद।